तेरा सारा शरीर जहां तक मेरी निगाह गई है वहां तक बज्जुर का हो गया, तेरी जांग ही कच्ची रह गई है, अब तू जा अपने पिता के कहे अनुसार व्यास सरोवर। इस तरह जाकर के वो व्यास सरोवर में जाके जल समाधि लगा देता है। इधर भगवान श्याम सुंदर ये सब कुछ जानते हैं, पांचों पांडवों को लेकर के वो व्यास सरोवर पर जब पहुंचे हैं, दुर्योधन को और अश्वत्थामा को, कृतवर्मा को, कृपाचार्य को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। तो ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों, जल को मंत्र पढ़ के स्तर कर दिया था, बर्फ की तरह जम गया था। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे धर्म, आपके गुप्तचर पता नहीं लगा सके दुर्योधन का। दुर्योधन इस समय इस सरोवर के बीच में बैठा है। भीम ने गदा जैसे ही वहां में डुबोना चाहो तो वो का डूबे, बर्फ की तरह जम रहा। भीम बुद्धि के तेज थे। भीम कहने लगे इसके अंदर तो हो ही नहीं सकता है, तो बर्फ की तरह जम रहा है, न जाने कितने जीवों का विनाश हुआ होगा, कितने मर गए होंगे। भगवान बोले भीम भैया तुम नहीं जानते हो, इसने मंत्रों के बल से इसको जल को स्थिर कर दिया है और इस मंत्र का काट केवल धर्मराज के पास है। अंतिम युद्ध होने जा रहा है, अब तुम उस मंत्र को पढ़ करके जल को स्थिर करो और दुर्योधन को जल से बाहर लाओ। गौर कीजिए मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, धर्मराज ने मंत्र पढ़ के जल को स्थिर किया। पांचों भाई देख रहे हैं, जल में पांति मार के बैठा है आसन लगा करके। पांचों भाई एकदम से जल में अंदर जाने को हुए, तभी भगवान कृष्ण ने कहा ठहरो, इस समय तुम पांच हो और दुर्योधन एकला है, वो भी व्यास भगवान के यहाँ, उनके यहाँ घर में बैठा है। दुश्मन को इस तरह किसी के घर दंडित करना ये धर्म की बात नहीं है, और मेरे होते हुए आप अधर्म नहीं कर सकते। धर्मराज बोले तो या को अंत कैसे होगा? भगवान बोले होगा। कैसे होगा भगवान बताएं आप? कि यदि मैं बुलाऊं तो भी बाहर नहीं आएगा, तुम बुलाए फिर भी नहीं आएगा, नकुल सहदेव बुलाए फिर भी नहीं आएगा, अर्जुन बुलाए फिर भी नहीं आएगा, तो फिर आएगा कैसे? हाँ, भीम भैया यदि बुलाएंगे, क्योंकि ये भीम के नाम से चिढ़ता है। और भगवान ने इशारा कर दिया, भीम भैया आज तो जो कुछ है हाँ हाँ तुम ही ला सकते हो। तो भीम तो गुस्सा में बेसू भरे हो, सरोवर की पार पर खड़े होके बोले अरे दुष्ट अधर्मी पापी, लोग तो कहते हैं कि ऐसे अधर्मी पापी को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, तू तो इतने गहरे पानी में पांति मार के आसन से बैठा है। अरे हिम्मत है तो बाहर आ, आज मैं तुझसे गिन गिन के बदला लूंगा। दुर्योधन एकदम से खड़ो भयो, मैया ने हाथ पकड़े, लाला कहाँ जा रहे हो? बोले दुश्मन बुलाए रहो। बोले बुलाए रहो तो बुलान दो, तुम यहाँ बैठो। वो चला जाएगा बुला बुला के, फिर से बैठ गया पांति मार के। भगवान कहने लगे भीम भैया और चिढ़ाओ, इसे उकसाओ, जल से बाहर आना चाहिए। भीमसेन ने कहा अरे वाह शर्म नहीं आई तो फिर बैठ गए। के दुब क्यों रे तू कायर बन बदकार, भीम तब हूंकार। ओ दुब क्यों रे तू कायर बन बदकार, भीम तब हूंकार। माता बहनों भाइयों, ये भीमसेन कह रहे हैं अरे पीठ दिखाए के भगो समर से कायर बन के आयो है। अरे पीठ दिखाए के भगो समर से
कायर बन के आयो है। कहाँ गई हेकड़ी जो सीना तान के चला करता था, निकल गई सब। और पीठ दिखाए के भगो समर से कायर बन के आयो है। अरे पीठ दिखाए के भगो समर से कायर बन के आयो है। ओ दुर्योधन, आज तुझसे गिन गिन के बदला लूंगा, बाहर तो आ। बहुत करी है रान सभा में द्रौपदी चीर खिंचायो है। अरे बहुत करी है रान सभा में द्रौपदी चीर खिंचायो है। अरे के नाहर बन के रे अम्बे, नाहर बन के रे ए जी, नाहर बन के रे। अब बनता क्यों तू श्यार, भीम तब होकारो। ओ दुब क्यों रे तू कायर बन बलकार। भीम तब होकारो। क्या हो जब इतनी बात कही सो से रुका नहीं गया, फिर से खड़ा हो गया। दूजी दैया बाज भी बने कर में गदा उठाई है। अरे दूजी दैया बाज भूपने कर में गदा उठाई है। कहे भवानी आज रात तेरो बजुर तन है जाइए। अरे कहे भवानी आज रात तिरो बजुर तन है जाइए। मैया पिंगला करिए, लाला रुक जा, मत जावे। यदि तू इस समय गयो तो सुन, अरे कतो को भी मारे, ओरे बेटा भी मारे। ओहो लाला भीमसेन देगो मारे। भीम तब होकारो। ओ दुब क्यों रे तू कायर बन बलकार। भीम तब होकारो। आज मैया से भुजा छोड़ा करके और जल से बाहर आया, दांती को बीच करके लंबी सांस लेता है। भगवान कृष्ण ने ले आइए। चारों पांचों भाई एकदम से आगे बढ़े। कृष्ण बोले ठहरो। मैंने पहले भी कहा, फिर भी कह रहा हूं, ये इस समय अकेला है, तुम पांच हो, मैं तुम्हें अन्याय नहीं करने दूंगा। कृष्ण कहते हैं, हे दुर्योधन, इन पांडवों की तरफ से मैं वचन देता हूं, इन पांचों में से किसी एक को चुन लीजिए अपने से युद्ध के लिए। यदि उसे तुमने हरा दिया या मार दिया, बाकी के चार ये हस्तिनापुर छोड़ के चले जाएंगे, कभी वापस नहीं आएंगे। ये कृष्ण का वचन है। उधर संजय, जिन्हें वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि का वरदान दिया था, अंधे राजा को आंखों देखा हाल बताना। रात्रि का समय है, ध्यान दीजिए। संजय बैठे हैं, धृतराष्ट्र कहने लगे, देखो आज पांडव कैसे घेर के खाड़े मेरे बेटा को भूखे भेड़िया की तरह, और कृष्ण भी साथ में है। संजय देखो देखो क्या हो रहा है। बोले राजकुमार जल से बाहर आ गए। अच्छा तो और सुनो क्या हो रहा है। बोले कृष्ण ने कह दिया है पांचों पांडवों की तरफ से कि इन पांचों में से किसी को भी चुन लो, और उसको हरा दिया, मार दिया, बाकी के चार हस्तिनापुर छोड़ के चले जाएंगे। अंधे पिता कह रहे, संजय कृष्ण ने मौका बड़ा अच्छा दिया है मेरे बेटा को। अरे दुर्योधन, भीमे छोड़ के चाहे कौन से हुए चुन लेते ही विजय है जागी। देखिए पिता की आत्मा सोच रही है, लेकिन भगवान तो वह देखे सारा, भीम पहले से सारा कर रहा है। दुर्योधन बोला मेरा युद्ध होगा तो केवल भीम से होगा, मारना तो पांचों को ही है।
भगवान बोले तुम्हारा युद्ध भीम से ही होगा। संजय बोले ले महाराज वो तो उल्टा हो गया। बोले क्या हुआ? कि महाराज युवराज ने भीम को ही युद्ध के लिए स्वीकार किया है। धृतराष्ट्र बोले संजय अब तुम जाओ पैगा रखो। बोले क्यों? मैं क्यों जाऊं? अरे भैया जब रथ ही न रहेगो तो सारथी का करेंगो राखे के। तुम जाओ अब तो हम देखो सब कुछ दिखाई देगो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज युद्ध ठहरा दिया गया है। उधर बलदाऊ जी तीर्थ यात्रा से वापस पहुंचे हैं द्वारका। द्वारका के गेट पे ही देवर्षि नारद वीणा में तान लिए और मगन होके नाच रहे हैं कि गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हवना खेल ले, हवना खेल ले। तुमने तो जो समझ ली कि ठेका दे दो नेमी चंदे लाए को सिल्लाते रहोगो। अरे भाई सभी बोलिए, भगवान का कीर्तन कभी कभी बीच में आता है। ये ठेके वाली भागवत नहीं है, ये सबकी है। सबके हृदय के भगवान तो सबके हृदय में रहते हैं। जब तुम ही नहीं मनाओगे बुलाएंगे नहीं तो मैं अकेले बुलाए तो थोड़ी आ जाएंगे बाकी बिहारी बनते लौट के मथुरा। और फिर मथुरा से पहुंच के कहां? द्वारका। इसलिए कोशिश करो सब बुलाने की कि गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद सभी बोलो, आगे पीछे भाई बड़े बूढ़े तुम भी बोलो, जोर लगाओ ने। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है। श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है। श्री राधा गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। 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 बोलिए गोविंद भगवान की। जय हो। जैसे ही देवर्षि नारद ने देखा बलराम जी को, झट से वह चरणों में नमन किया है। अब दाऊ कहने लगे वाह नारद वाह, बड़ा नाच आ रहा है, बड़ा ही आनंद ले रहे हो, क्या बात है? जीत किसकी हुई हार किसकी हुई, हमें यह समाचार बताओ। बोले जीत तो पांडवों की हो गई और हार कौरवों की हो गई। क्या कहा? बोले प्रभु ऐसा कभी युग में हुआ है न आने वाले युगों में होगा, मैंने ऐसा देखा है। लहासों की सड़ान आ रही है, ईंधन लकड़ी भी तैयार पैदा नहीं हुआ है। आज अंतिम युद्ध हो रहा है। बलराम बोले किसका हो रहा है? बोले भीम और दुर्योधन का। इस युद्ध को कौन करा रहा है? बोले कन्हैया। को रोको। बोले हमारे बस को ना है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अरे आप ही रोक सकते हैं, हमारे क्या बस की है। बलराम जी एकदम से क्रोधित होकर के दौड़ पड़े हैं। जैसे ही कृष्ण को मालूम हुआ, बलराम जी को देखा, जाके अपने भाई की जेठ भर ली। बलराम कहने लगे कृष्ण इस युद्ध को रोको। क्या तुमको ये नहीं पता ये मेरे दोनों ही शिष्य हैं? क्या मेरे ही शिष्य मिले थे आपस में बढ़ाने के लिए? भगवान कृष्ण कहने लगे बलराम भैया आप क्रोध को शांत कीजिए, सोचिए तुम्हारे शिष्य हैं, ये मेरे भी शिष्य हैं, मेरे दुश्मन नहीं हैं। लेकिन मैंने तो युद्ध होने से पहले ही आपके पास भेजा था इन दोनों को।
लेकिन तुमने किसी का पक्ष लेना स्वीकार नहीं किया था। बोले मैं भाई भाइयों के बीच में नहीं बोलूंगा। पहले तुम तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे, तुम्हारे उस दुर्योधन ने हमारे इन पांडवों के लिए क्या नहीं किया? क्या देखा नहीं तुमने, सुना नहीं? हमने कभी तुमसे उड़ाना नहीं दिया। और आज अंतिम युद्ध हो रहा है, हम धर्म की रक्षा करने के लिए इस धरती पे अवतार तो करके आए हैं। क्या तुम धर्म का अधर्म का साथ देने के लिए तैयार हो? देखना है तो देखिए। पहले आप तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। यदि तीर्थ यात्रा नहीं जाना चाहते हो, युद्ध नहीं देखना चाहते हो, तो द्वारका ही चले जाए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बलराम जी को ध्यान आया, बोले कृष्ण ठीक कहते हो, मैं तो एक शिष्य और गुरु के आवेश में आकर के और मैं भूल गया था। हाँ 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 ठीक है, युद्ध होने दीजिए। आज अंतिम युद्ध हो रहा है। गौर कीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, भीम दुर्योधन का व्यास सरोवर की पार पे युद्ध हो रहा है। ऐसा निर्णायक युद्ध है ये। पाप पुण्य, धर्म अधर्म के बीच में हो रहा है। लेकिन भीमसेन बदले की भावना से युद्ध कर रहा। शरीर तो बाको वैसो बज्र को है गए। अब जो भी दाव बचा के उसके शरीर में गदा मारता है, लोहे से लोहा टकराता है, ऐसी आवाज होती है। दुर्योधन हंसता है, और मारो और मारो, लेकिन बज्र को शरीर। गौर कीजिए, भीमसेन मन में वो सोच रहे हैं कि बेरी काबू में नहीं आवे। भीमसेन का पसीना छूट गया। बेरी काबू में नहीं आवे, बेरी काबू में नहीं आवे, गदा पीठ पर लफी लफी जावे। अरे गदा पीठ पे लफे लफे जावे। आज भगवान देख रहे हैं, बहुत देर हो गई युद्ध को। भीमसेन घायल हो गए, लेकिन दोनों ही वीर महान हैं। अब भगवान सोच रहे हैं कि जो तो बदले की भावना को युद्ध है रहा जी मेरे माऊ देखे, तो मैं कछु याद दिलाऊं। इस समय भीम भूल गए हैं भैया। भगवान ने खांसी को बहानों लेना पड़ो। ध्यान दीजिए भागवत बंधु, जिन भगवान को कभी खांसी का ठसा भी नहीं आता था, आज भगवान ने एकदम से खांसना शुरू कर। भीम ने देखे, भगवान ने कही इधर उधर मारने से कुछ नहीं होगा। जंगाए ठोक कृष्ण समझावे, जंगाए ठोक कृष्ण समझावे। भीमसेन तब मन हर्षावे, अरे भीमसेन तब मन हर्षावे। जैसे ही भगवान ने खांसो, भीम की निगाह हुई, भगवान बोले इधर तो मारने से कच्चू ना होएगा। का भूल गए? अरे मारना है तो मारो जंगा में। भीम को ध्यान आ गया, वही जो सभा में प्रतिज्ञा की थी। ध्यान दीजिए माता बहनों भाइयों, श्री सूत जी कहते हैं सोन का देखो, भीमसेन ने गदा भूप के जंगा में मारी। अरे गिरो धरन भैराई भूप तब कहरो किलकारी। अरे गिरो धरन भैराई भूप तब कहरो किलकारी। एक ही गदा के प्रहार से धरती में गिर गया, कमर टूट गई। दूसरी गदा ओजी। भगवान बोले भीम भैया रुक जाओ, और धरती में पड़ो। वो दुर्योधन कह रहा भीम
तू वीर नहीं है, तू कायर है कायर। क्यों? अरे वीर नहीं जानेंगो तो सो, अरे वीर नहीं जानेंगो तो सो, जंगा में मारी गदा के घटियाई कर दीनी मोसो, जंगा में मारी गदा के घटियाई कर दीनी मोसो। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, गदा का युद्ध का नियम होता है कमर से ऊपर प्रहार करना, कमर से नीचे नहीं। लेकिन वहां तो प्रतिज्ञा कर चुके हैं भीमसेन पहले ही कि तेरी जंगा तोड़ करके मैं प्राणों को हनन करूंगा। तो भगवान भक्तों की लाज भी रखते हैं, उनके प्राणों की रक्षा भी करते हैं। आज भगवान ने कह दिया भीम भैया इसे साल में छोड़ दो, आ जाओ। भीम बोलो भाई मरो कहां से सकी रहो। क्या बोले भीमसेन? अरे दुर्योधन याद कर वो दिन तूने कहा था दुशासन द्रौपदी को नगिन करके मेरी जंघा पे बैठा। अरे भीम कहे सुन रे बलधारी, अरे भीम कहे सुन ले बलधारी, जंगा से मेरो बैर द्रौपदी जंगा बैठारी, जंगा से मेरो बैर द्रौपदी जंगा बैठारी। याद कर भीम दुर्योधन, तूने ही अपने मुख से कहा था और मैंने प्रण किया था कि तेरी जंगा को तोड़ के तेरे प्राणों का अंत करूंगा। आज वो समय आ गया। तूने हमारे साथ अन्याय पे अन्याय करे, हमने कभी तुझसे मुड़ के नहीं कहा और हम आज हमसे कह रहे हो कि मेरे साथ धोखा किया है। धोखा तो तू है, धोखा तो तूने किया, कपट तूने किया, छल तूने किया। भगवान बोले भीम भैया आ जाओ, आ जाओ, इसे शियार में छोड़ दो। अरे टूट गई जंगा राजा की, अरे टूट गई जंगा राजा की, अरे बोले कृष्ण मरो है राजा सुख दुख छाया की, अरे बोले कृष्ण मरो है राजा सुख दुख छाया की। ध्यान दीजिए, आज पांचों भाई और भगवान कृष्ण वहां से वापिस होते हैं। धरती पे पड़ा है, लोह लुहान हो रहा है, उठा नहीं जा रहा है। व्यास सरोवर छोड़ गए सब हतनापुर भाई, अरे द्रोणाचार्य को पुत्र अश्वत्थामा गयो वहां आई, अरे द्रोणाचार्य को पुत्र अश्वत्थामा गयो वहां आई। आज द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा धरती पर लहू लुहान पड़ा है, उसे उठा के अपनी गोदी में रख लिया दुर्योधन को। ये हाल किसने किया है मित्र तुम्हारा? बोले मेरा हाल ये भीमसेन के अलावा कौन हो सकता है? अश्वत्थामा बोले ये कमर से नीचे प्रहार किया है, ये धोखा है, धोखा। ये पांडव हमेशा से कपट करते आए हैं। हे मित्र दुर्योधन, आपका मैंने नमक पानी खाया है और मुझे आज सेनापति बना दीजिए, क्योंकि मेरे अंदर भी बदले की भावना धुलस रही है। इन पांडवों ने मेरे पिता को भी धोखे से ही छल करके मारा था, आज अपने खून से तिलक करके सेनापति बना दिया अश्वत्थामा को, और कहता है कि मैं वचन देता हूं, अरे धीर धरियो राजा मन में, अरे धीर धरियो राजा मन में,
शीश काट पांचों पांडव के लावे मोचन में। अरे शीश काट पांचों पांडव के लावे मोचन में। श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषि वरु, इस धर्म में यहाँ अश्वत्थामा प्रण कर लेता है। भगवान द्वारकाधीश वो घट घट के जाना नहारे सब कुछ जान चुके हैं। तब उन्होंने उसी रात्रि में पांडवों से कहा, हे धर्मराज, इस महाभारत के बीच आपके हाथों से नर हत्या हुई। आपके इस समय घड़ी निशत्तर रोहिणी आप पे जो उस समय आया है वो समय बार बार नहीं आता, सालों इंतजार करना होता है। आज तुम मेरे साथ चलकर के सरस्वती किनारे रुको, मैं तुम्हें पापों से मुक्त करा दूंगा। भीम मन में कहने लगे, हे कन्हैया, हम तो ये सोच रहे थे कि आज इतने दिनों के बाद विजय भैया तो नींद भर के सोएंगे और तुम लेके फिर चंद। धर्मराज बोले, सोना जिंदगी का है भीम भैया, ठीक कहते हैं, क्योंकि हमारे हाथों से नर हत्याएं हुई है। चलो यही ठीक है। द्रौपदी पांचों पांडव भगवान कृष्ण लेकर के सरस्वती किनारे पहुंचे। इधर अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य चले हैं। तो कृपाचार्य ने अश्वत्थामा को समझाया था कि तुमने प्रण तो कर लिया है, तुम ब्राह्मण पुत्र हो, और हे अश्वत्थामा, तुम्हें ये शोभा नहीं देता जो तुमने प्रण अपने मित्र दुर्योधन को दिया है। सोते हुए प्राणी का वध करना शेष गौओं के बराबर होता है, तुम तो 500 का वध करने जा रहे हो। अश्वत्थामा बोला, तुम्हें साथ देना है तो दो, नहीं तो मैं अकेला ही जाऊंगा। बोले, जाना तो है ही है मुझे। आज उधर पहरेदार जो पहरा लगा रहे थे वो खुशी मना रहे थे, ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। मेरे भागवत बंधुओं, जाते ही उन्होंने पहले पहरेदारों को सबको समाप्त किया। अचानक से कहर टूट जाए, दो उसमें से रक्षक जो थे से वो झाड़ियों में जाके छुप गए थे। वहीं शिखंडी का वध हुआ। फिर पांडवों की जो शिविर बनी थी उसके बगल में दूसरी शिविर थी द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न की। धृष्टद्युम्न का बदला सोते हुए को बदले की भावना से गोद के डाल दिया। क्यों कि धृष्टद्युम्न ने ही द्रोणाचार्य का शीश काटा था, उसको अंत किया। फिर वह जो पांडव सोते थे उस शिविर में द्रौपदी के पांचों पुत्र सो रहे। अंधेरे में उसने बदले की भावना से कुछ न जाना, न सोचा, न देखा। सोते हुए बालकों के शीश अलग धड़ से करके पीतंबर में पोटरी बना करके और वह आया कहां, जहां पर वो सक रहा था दुर्योधन। बोले, लो मित्र, तुमने जो सोचा तुम कार को नहीं कर सके, आज मैं उसी कार को करके आया हूं। ये लो 5 पांडवों के शीश हैं। जैसे ही 5 पांडवों के शीश का नाम सुना, एकदम उसमें जोश आ गया। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, कितना अधर्म पाप कपट किया था उस दुर्योधन ने अपने चचेरे भाइयों से। अंतिम सांसें गिर रहा था, लेकिन उनके मरने की खबर सुनी तो उसमें जोश आ गया और कहा, हे मित्र, धन्य है तुम्हारी माता के लिए तुमने ऐसा कार्य किया। अश्वत्थामा ने उसमें से एक सर लेकर के और दिया है दुर्योधन को, लो ये भीमसेन का सर है। और जैसे ही भीमसेन को नाम सुनो, दुर्योधन के हृदय में और ज्यादा जोश आ गया। उस सर को लिया अपने हाथ में, दांती को पीस के उसको ऐसे मसल डाला, टुकड़े टुकड़े खंड खंड हो गया शीश। तभी वह बोला, अश्वत्थामा ये तो धोखा है। क्यों?
कि भीमसेन का ऐसा नाजुक, तो उसकी जब मरने की सुनी तो खुशी हुई, और जब उसको हकीकत में देखा है तो उसे मालूम हुआ हकीकत का, तो उतना ही उसको दुख हुआ। श्री सूत जी कहते हैं कि हे सोनिका, देख उसकी जन्म कुंडली में लिखा था दुर्योधन की कि जिस दिन यानी सुख और दुख दोनों एक बराबर तुल जाएंगे, उसी दिन इसके प्राणों का अंत हो जाएगा। यहां पर खुशी और दुख एक बराबर तुल गया, उसके प्राणों का अंत हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, जोर से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, धर्म की। जय हो। ध्यान दीजिए, अधर्म का नाश हो। आज श्रीमद् भागवत के माध्यम से यहाँ अधर्म का भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने नाश कराया है और धर्म की रक्षा किया है। इसी से कहते हैं मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कि अपने भाइयों से, अपने कुटुंबियों से, अपने नगर वासियों से, अपने मोहल्ले वालों से प्रेम करो। कभी छोटी अभिमान करे, ये तन पजरी खा कहे जाएगो। मते अभिमान करे, ये तन पजर खा कहे जाएगो। भाइयों बुजुर्गों माताओं बहनों, अभिमान नाम की चीज को अपने अंदर मत बसाओ, मैं अपने अंदर मत घुसाओ। आज लोग कह देते हैं जरा भी कोई काम कर दे जी मैंने करो, जी मकान मैंने बनायो, जी मेरे छोरी छोरा है, जी मेरे माँ बाप है, जी मेरी बीबी है, ये मेरा पैसा है। लेकिन हे भैया तेरा है क्या? जीते जी का मेला है, फिर तेरा कोई नहीं है। खाए ले पी ले मौज उड़ाए ले, अरे खाए ले पी ले मौज उड़ाए ले, खाए ले पी ले मौज उड़ाए ले, खाए ले पी ले मौज उड़ाए ले। कितनों तेल फुलेल लगाए ले, कितनों तेल फुलेल लगाए ले। ये पुतला माटी को, भैया ये पुतला माटी को एक दिन बूंद परे घुर जाएगो। मते अभिमान करे, ये तन पजर खा कहे जाएगो। ये हमारा जीवन है, इसे ऐसा समझो। अरे जग में जीवन ऐसो तेरो, अरे जग में जीवन ऐसो तेरो। बागन पक्षी करे बसेरो, अरे बागन पक्षी करे बसेरो। अरे रात विश्राम करे, रात विश्राम करे, पक्षी भोर होत उड़ जाएगो। मते अभिमान करे, ये तन पजर खा कहे जाएगो।
माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, कहते हैं परस्वारत है बड़ो भजन से। परस्वारत है बड़ो भजन से। पराई पीर को हरना, गिरते को उठाना, गरीब को सहायता करना और बेटी का कन्यादान देना, ये सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा भजन है। गौर कीजिए, परस्वारत है बड़ो भजन से। परस्वारत है बड़ो भजन से। अरे कर लेने की कछु बदन से। कर लेने की कछु बदन से। अरे जग में सबको ही, के जग में सबको ही भैया जस अपयस रह जाएगो। मते अभिमान करे ये तन पजर खा कहे जाएगो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की जय जय श्री राधेश। ये न्यू सागर में श्रीमद् भागवत महापुराण श्री शोध जी श्रवण करा रहे हैं। 88,000 ऋषिवर कथा को श्रवण कर रहे हैं। गौर कीजिए माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, इस तरह पाप का अंत हुआ। इधर जब मालूम होता है द्रौपदी को सुबह होते ही, तो भगवान कृष्ण को शिविर पर लेकर के जब आए हैं पांचों पांडव, तो पांचों पुत्रों का धड़ पड़ा है, सर नहीं है। पांचों पांडव बाहर रुदन करते हैं। द्रौपदी हाथ पकड़ भगवान कृष्ण का कहती है, हे प्रभु आप मेरे भाई नहीं थे क्या? क्या मैं तुम्हारी बहन नहीं थी? तुम चाहते तो मेरे पुत्रों का वध नहीं होता। भगवान कृष्ण कहने लगे, मैं तुम्हारा भाई हूं और मैं भगवान भी हूं। हे द्रौपदी, जब भगवान ही पक्षपात करने लगे तो धर्म कहां रहेगा? क्या तुम्हारे पतियों के हाथ से इस महाभारत के युद्ध में जो वीर मारे गए उनकी बहनें नहीं थी क्या? क्या उनकी माता नहीं थी क्या? माता पिता नहीं थे उनके? अरे मैं कई बार कह चुका हूं कि धर्म की रक्षा करने के लिए मैं आया हूं। तुम्हारे पुत्रों का आज तक ही आयु थी, उस समय पूर्ण होने पर वो चले गए। तुम्हें आंसू बहाना ऐसे वीर योद्धाओं के लिए शोभा नहीं देता। आप वीरांगना है, देवी हो। तब वो नौकर जो छुप गए थे वो भाग करके आए। उन्होंने कहा है ये सब अश्वत्थामा का किया कराया खेल है, और जाने की व्यास सरोवर की कह रहा था। भीम ने प्रण कर लिया कि मैं अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ूंगा। रथ पर सवार होकर दौड़ पड़े। भगवान ने रोका है, रोको भीम भैया रोको, धर्मराज इनको रोको, क्योंकि उसके पास ब्रह्मशर अस्त्र है। एक बार उस अस्त्र को छोड़ने से धरती पे जीव जंतु वृक्ष कुछ भी नहीं रहेगा, सर्वनाश हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। जब वह चारों भागी करके गए हैं भगवान कृष्ण के सहित, तब तक तो भीम ने जाकर के उसे गदा का प्रहार किया, क्योंकि भीम को देख करके भागने लगा था अश्वत्थामा। कमर में गदा का प्रहार या धरती पे गिर पड़ा। उसने उसी क्षण ब्रह्मशर अस्त्र को प्रकट किया और बदले की भावना लेकर के पांचों पांडवों को मारने के लिए छोड़ दिया। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे पार्थ अर्जुन, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन वही हो गया। अब तुम भी अपने अस्त्र को जल्दी से छोड़िए, तो क्योंकि तुम्हारे पास भी ब्रह्मशर अस्त्र है। इधर से अर्जुन ने छोड़ा, उधर से अश्वत्थामा छोड़ चुके। अब दोनों की भीषण गर्मी, धरती उथल पुथल होने लगी, तारे टूटने लगे। तभी सभी जहां व्यास मुनि आश्रम पे
और ऋषि थे, सभी ने हाथ जोड़ के व्यास भगवान से निवेदन किया कि अब प्रलय को तुम ही रोक सकते हो और किसी की ताकत नहीं। तभी व्यास मुनि भगवान आकाश में अपनी योग माया से गए, दोनों अस्त्रों को अपनी हाथली पे टेक लिया, एक इस हाथ पे रोक लिया, एक इस हाथ पे रोक लिया। अश्वत्थामा को समझाया कि इस अस्त्र को वापस ले लो, ये विनाशकारी है, तुमने बदले की भावना से छोड़ दिया। क्या जब तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें दिया था, क्या इसका नियम धर्म नहीं समझाया? बोले समझाया था, तो तुमने निजी स्वार्थ कारण तुमने इसको छोड़ा, इसे वापस लीजिए। बोले वापस लेने की शक्ति मुझ में नहीं है, तो फिर तुमने छोड़ा ही क्यों? जब तुम मंत्र बुलाने का नहीं जानते फिर क्यों छोड़ा? बोले बदले की भावना से। क्या तुमने ये नहीं सोचा कि यह सृष्टि का विनाश हो जाएगा? अर्जुन अपने अस्त्र को वापस लीजिए, क्या कन्हैया ने तुम्हें नहीं समझाया? बोले प्रभु क्षमा करना, मैंने विनाश के कारण नहीं छोड़ा, न बदले की भावना से छोड़ा, मैंने तो धर्म की रक्षा के लिए छोड़ा है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान ने कहा अपने अस्त्र को वापस लीजिए, मंत्र पढ़ के वापस अपने कोष में बुला लिया। अश्वत्थामा से कहा देखो मैं पांडवों को समझा दूंगा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम अपने अस्त्र को वापस ले लो। अश्वत्थामा कहने लगा मुझे वापस लेने से फायदा ही क्या है मैं तो बदला लेकर के रहूंगा, क्योंकि मैंने अपने मित्र को वचन दिया है। तूने अपने मित्र को वचन दिया है, कुछ करो अश्वत्थामा, शीघ्र करो, पागल न बनो। बोले मैं इसका रुख तो मोड़ सकता हूं, तो रुख ऐसी जगह मोड़ दो जहां ना भूमि हो, ना जल हो, ना कोई नर, ना मानव, ना कोई जीव जंतु, कुछ ना हो, ऐसी जगह इसका रुख मोड़ दो। ऐसी जगह रुख मोड़ने से मेरा क्या लाभ होगा? अब तो मैं ऐसी जगह रुख मोड़ूंगा जहां पांडवों का बीज वंश पल रहा है। उत्तरा गर्भ से थी अभिमन्यु की पत्नी, उस रुख मोड़ दिया। भगवान कृष्ण से हंस के अश्वत्थामा बोले तुम तो भगवान हो, अब बचाओ, सहायता करो, रोको मेरे अस्त्र को। भगवान ने कहा हे अश्वत्थामा तुम्हारे अस्त्र को भी रोकूंगा और उस बालक जो पेट में पल रहा है उसकी भी रक्षा करूंगा। वहां से एक शरीर उन्होंने छोड़ा अपना वहीं पांडवों के पास, दूसरे शरीर से चक्र सुदर्शन को बुलाया और उसकी गर्मी को रोकने के लिए भेज दिया सुदर्शन को। भगवान स्वयं गए उत्तरा के पास, जहां उत्तरा आराम कर रही हैं, सो रही हैं। उधर लघु रूप धारण करके भगवान गर्भ में प्रवेश करके बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। गदा घुमा करके अवश्य बालक को जब गर्भ में ही भगवान ने दर्शन दे दिया हो, तो ऐसा और कौन भाग्यशाली हो सकता है? धन्य है उस बालक के लिए। आज उसकी गर्भ में रक्षा करके वापस भगवान आए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कहो प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है? बोले अपने ब्रह्मकोश में उस शास्त्र को बुला लीजिए, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह ब्रह्मा जी का अस्त्र ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया। बोलिए ब्रह्मदेव भगवान की। फिर वहां से भगवान जब पहुंचे हैं तो जाके भीम से कहा भीम भैया अब तुम आगे बढ़ो, अश्वत्थामा के जो मस्तक में मणि है उसको निकाल लीजिए, क्योंकि उस मणि के बल से न जाने और ये क्या कर बैठे, कोई पता नहीं। इस तरह भीम के द्वारा उस मणि को निकाला। अश्वत्थामा शक्ति विहीन हो गया। भगवान ने कहा कि हे अश्वत्थामा ये कृष्ण का श्राप है तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम ब्राह्मण पुत्र होकर के तुमने अधर्म का साथ लिया, मृत्यु पा करके मृत्यु को चाहोगे तुम, मृत्यु के तरफ तुम भागोगे और मृत्यु तुमसे दूर भागेगी। इसी तरह ये जो घाव है टीस देता रहेगा और हमेशा ये रिश्ता रहेगा। और ये कृष्णचंद्र भगवान की इस तरह आज वहां से वापस आए। द्रौपदी को जब मणि दी है तब द्रौपदी ने कहा है कि सब
अरे मैं एक मां हूं, मेरे हाथों से जब 5-5 मणि छिड़ गई तो इस वृथा झूठी मणि को लेकर के मैं क्या करूंगी। इसे धर्मराज युधिष्ठिर के लिए दे दीजिए, जो कि इनके राज मुकुट में ये शोभा देगी। इस तरह धर्मराज युधिष्ठिर को राज भोगने को भगवान ने कहा, हस्तिनापुर का निर्माण कर ले। धर्मराज इनकार करते हैं कि मैं इस गद्दी पर बैठ करके कैसे राज सुख भोग सकता हूं कि ये हस्तिनापुर की छत्राणियां विधवा बन करके इस गद्दी को और हमको कोस रही हैं। क्या वो राजा जीवन सुख पा सकता है? उस शंका मिटाने के लिए भगवान जहां पिता में भीष्म शेष शैया पे पड़े थे, वहां पर पांडवों को लेकर के पहुंचे। द्रौपदी भी साथ थी। अंतिम इच्छा थी भगवान कृष्ण के दर्शन की। भीष्म पिता में भगवान ने चरणों की तरफ खड़े होकर के पिता में कह करके उन्हें प्रणाम किया। नेत्र खोल के देखा कृष्ण की छवि, एक आंख से आंसू इधर ढलक गया, एक इधर ढलक गया, और कहा मैं धन्य हो गया। बस आपकी ही प्रतीक्षा थी, आपने मेरी अंतिम समय आकर के और मेरी इच्छा भी पूर्ण कर दी। जब 5 पांडवों ने प्रणाम किया है, आशीष देते हुए भगवान ने कहा, हे पिता मैं तुम्हें तुम्हारे पिता शांतनु का ये वरदान था, इच्छा मृत्यु, जब तक तुम चाहोगे, जब तक जियोगे, और भी जीना चाहो तो अपना बुझे दाढ़ बताइए। बोले नहीं भगवान, बस मैं इस सत्य की वचन दिया मैंने अपनी माता सत्यवती को, उस डोरी से बंधा हुआ इस सिंहासन की मैंने लाज बचाई, और इस पे बैठने वाले का हरम सब मैंने मेरे से अच्छा किया। बस मुझे इतना बता दीजिए भगवान कि मैंने ऐसा पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया था जो इस जन्म में मैंने इतनी पीड़ा सहन की। ध्यान दीजिए माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, यहां पर श्री कृष्ण उनके अवतारों के बारे में बताया, उनके पिछले जन्मों के बारे में बताया। भगवान ने कहा इससे इस पिछले अवतार में तुम एक राजा थे, युवराज होकर के जवान अवस्था में तुम शिकार खेलने के लिए गए थे पर हर हे पिता में जब तुम जंगल में प्रवेश किया तो मार्ग में एक दो मुंह वाला सर्प वो मार्ग में पड़ा था, जिसे दुमई कहती है परिषद जी। 2 मुंह होते हैं ना उसके, एक 6 महीने एक तरफ हो जाता है, 6 महीने एक तरफ। वो मार्ग में निकल के जा रहा था, लेकिन जहां भी आहस्त हो जाए तब वो ऐसा सर्प होता है वो वहीं की में रुक जाता है, फिर वो आगे न बढ़ता ना पीछे जाता है। अब घोड़ा पे सवार थे, तुमने कहा कि हट जाओ, वो नहीं हटे। तुमने जवानी के जोश में आकर के अभिमान वश उन्हें अपने तर्क से तीर निकाल करके ऐसे और उछाल के फेंक दिया था। वह बेरिया का पेड़ था, उस पे कांटों में जाके बिद कर गया था। शरीर में उसके कांटे ही कांटे चुभे थे, उसने रिस रिस के अपने प्राणों का अंत किया था। ये उस दुमई का तुम्हें श्राप लगा था। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आज भगवान श्री कृष्ण ने पिता में भीष्म को, धर्मराज को राजनीतिक ज्ञान दिया, और राजनीतिक ज्ञान देकर के 5 पांडवों को जो भ्रम था उनका दूर किया, और द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। इस तरह अपने प्राणों का अंत उन्होंने भगवान के दर्शन कर किए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब ब्राह्मण ऋषियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर का नया निर्माण कराया, राजा बने धर्मराज युधिष्ठिर। हस्तिनापुर का निर्माण हो चुका, नया राज्य हो गया, घर घर में खुशहाली हो गई।
गौर कीजिए मेरी माताओं बहनों भाइयों, जब कुछ समय भगवान रहे हस्तिनापुर में, तब उन्होंने कहा कि हे धर्म, अब तुम सब प्रकार से संपन्न हो चुके हैं, अब मेरी द्वारकावासी मेरा इंतजार करते हैं और द्वापर का अंत भी नजदीक आ गया है, क्योंकि मेरा वैकुंठ जाने का समय हो गया, इसलिए आप मुझे विदा कीजिए। तब यहां श्री कृष्ण को विदा करने के लिए अर्जुन से कहा, आदेश दिया कि जब तक कृष्ण न कहे तब तक तुम लौट के हस्तिनापुर नहीं आओगे, और रथ के सारथी बन के जाओ और स्वच्छ भगवान को पहुंचा करके। जब कुंती माता को मालूम हुआ कि कृष्ण जा रहे हैं, झोली पसार के, आंचल पसार के सामने खड़ी हैं, आंखों में आंसू। कहा, हे कृष्ण, जब जब मेरे बेटों पे भीड़ पड़ी आपने सहायता करी, दुखों में मेरे पुत्रों ने जहां भी तुम्हें पुकारा तुम दौड़े गए, जब मेरे बेटे किसी लायक नहीं थे तुमने भाज भाज करके मेरे पुत्रों की सहायता की, आज मेरे पुत्र लायक हो गए हैं, तुम छोड़ के। भगवान कृष्ण कहने लगे, बुआ, समय सबका निर्धारित तो होता है और समय पे सबको जाना पड़ता है। मैं तुम्हारे पुत्र से अलग नहीं हूं, अब मैं हस्तिनापुर को छोड़ करके द्वारका जा रहा हूं, जहां मेरी प्रतीक्षा हो रही है। अब मुझे खुशी खुशी से जाने दीजिए। इस तरह हे राजन परिषद, गौर कीजिएगा मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, जिसके पुत्रों ने पांडवों से हमेशा बैर किया, दुश्मनी की, ईर्ष्या की, छल कपट किया, आज उन्हीं के पुत्रों का अंत होने के बाद उनके माता पिता गंधारण और धृतराष्ट्र, जो स्वयं पांडवों की छाया में पड़ करके रह रहे हैं, अब जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। गौर कीजिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, जब इधर विदुर जी आए, भगवान कृष्ण वहां से द्वारका प्रस्थान कर चुके, विदुर जी आए, विदुर जी को अपने काका को देखा तो उनका बड़ा सम्मान किया। विदुर जी ने पांचों पांडवों को उद्देश्य देते हुए और बड़ा खुशीजनक मनाई, और फिर वह स्वयं गंधारण और धृतराष्ट्र के पास जाकर के उन्हें उपदेश दिया और कहा कि अब तुम यहाँ रहना उचित नहीं, तुम मेरे साथ चलिए। क्यों? कि तुम्हारा कल्याण कराना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि इस माया मोह से बाहर निकल के और भगवान का स्नेह करके अपने जीवन को धन्य करो। इस तरह विदुर जी अपने भ्राता श्री धृतराष्ट्र और अपनी भाभी को लेकर के वहां से जंगल में निकल पड़े। गौर कीजिए मेरी माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, श्री सूत जी कहते हैं कि हे सोनिका देवी, जब इधर भगवान कृष्ण द्वारका पहुंचे तो उन्होंने द्वारका वासियों ने खुशी मनाई, घर घर में दीप जलाया, स्वागत किया। लेकिन कुछ समय रहते हुए भगवान कृष्ण ने सबका हृदय झांक के देखा। 56 करोड़ यदुवंशी बताते हैं, ये वेद कहता है 56 करोड़ यदुवंशी थे द्वारका में। सबका मन भ्रमित हो गया, अभिमान में अहंकार में छा गया, मदिरा पान करने लगे, एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे। इधर द्वापर का अंत आया, भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम मेरे पास आओ, कहो प्रभु तुमको काफी समय हो गया, अब मेरा भी समय आ गया वैकुंठ जाने का। 16,000 से रानी है मेरी, इनको लेकर के हस्तिनापुर जाइए, इनकी सुरक्षा और देखभाल करना तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन मग में भील रहते हैं, ध्यान रखना, बड़े बलशाली हैं, इनको लुटवा मन जाना। अर्जुन बोले मेरे होते हुए
वो तुच्छ भील क्या करेंगे? क्या तुमने मेरा पराक्रम नहीं जाना? भगवान बोले अभी भी अर्जुन के अंदर में घुसी है। तब उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, ये तुम्हारा गांडीव है ना, इसे मुझे दीजिए, देखता हूं इसमें शक्ति है कि छीण हो गई। अर्जुन नहीं समझ पाए, भगवान के हाथ में दे दिया वह धनुष। भगवान ने हाथ में लेती उसकी शक्ति जो थी उसका हरण कर लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। थोता करके दे दिया। अर्जुन नहीं समझ पाए और कहा दिया जाओ, आज इधर में 16,100 रानियों को लेकर के जा रहे हैं। इधर बलराम जी से कह दिया, बलराम भैया तुम जाओ, मुझसे पहले क्षीर सागर में पहुंचो, मैं आने वाला हूं। इधर बलराम जी द्वारका से प्रस्थान करते हैं, जल के स्तर से क्षीर सागर में पहुंचे, शेष का रूप धारण किया। और जो द्वारका में 56 करोड़ जो यदुवंशी थे, 2 ग्वाला गाय चरा रहे थे महेंद्रा पर्वत पर। इधर वहां दुर्वासा ऋषि तप कर रहे थे। दुर्वासा ऋषि को देख करके ग्वालों ने सोचा है, अरे जे महात्मा हमने सुनो बहुत समझदार, बहुत ऊंचो बड़ो ज्ञानी है, ये दिव्य दृष्टि को देखे बार हो जाकी जांच करो। अब देखिए ऐसे महात्मा की जांच करने के लिए पहुंचे हैं कौन? वो दोनों ग्वारिया बनकर के गए थे। यदुवंश के एक को जनानी धोती पहना ली, पेट से तसला बांध दियो लोहे को, और बाकू बहू बना लियो भैया। दोनों हाथ तो लड़काए भी दोनों, बहू बनाए के बाद लेके पहुंचे, पकड़ के ले गो सीताराम महाराज जी, राधे श्याम महाराज जी। बोले वो तो समझ ही गए थे, दिव्य दृष्टि के देखने वाले थे। आइए, क्यों आए हो? बोले हे बाबा आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं, क्या चाहते हो? ये कौन है? ये मेरी बहू है। तुम्हें इतना बता दो या के छोरी होगो के छोरा। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, अरे दुष्ट हो, तुमने मेरा इस तरह अपमान किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। इसके वो होगा कि इसी पिंड के द्वारा तुम जितने यदुवंशी हैं सभी समाप्त, आपस में लड़ मर के हो जाओगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब दाह संस्कार हो रहा था परिषद जी, मेरे भाइयों बुजुर्गों, भगवान हस्तिनापुर में जो रहे विजय दाह संस्कार कराया था पांडवों के द्वारा, तब गंधारण और धृतराष्ट्र को बुलाया था वहीं पर। तो गंधारण ने पुत्रों के आवेश में आकर के कृष्ण को श्राप दे दिया था। ये गंधारण का श्राप था भगवान कृष्ण को, कहे कृष्ण तुम चाहते तो युद्ध नहीं होता, तुम चाहते तो युद्ध रुक जाता, लेकिन तुमने मेरे आपस में पुत्रों को भड़ा करके और मरवा डाला। मैं श्राप देती हूं कि तुम जितने यदुवंशी हैं सब आपस में लड़ मर के समाप्त हो जाओगे। इस तरह यहाँ पर ये निराला खेल हुआ। जैसे ही भैया चले, वो तसला जो था ना वह को पिंड बन गयो। अब्बा मिटावे के लिए समुद्र के किनारे पर्वत में घिसने लगे। अब जैसे ही घिसो सो गाड़र खड़ी भैया, बा में जाके धार बन गई। अब यदुवंशी शिगरे आए, एक दूसरे से तू में भाई तू में है के में आपस में झगड़ो भयो, और गाड़रे उखाड़े एक दूसरे में मारे, और इस तरह यदुवंशी समाप्त हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इधर भगवान जाकर के यानी द्वारका छोड़ करके वन में एक पीपल के तले बन जंगल में जाके बैठ जाते हैं। बधिक शिकार खेलता आ रहा था जिसका नाम था जरा, ध्यान दीजिए, हिरणा का पीछा करता आ रहा था और भगवान पीपल के तले बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। गौर कीजिए माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, जब भगवान ने अपनी योग माया से वो हिरण बनाया था जिसका पीछा कर रहा था, और जैसे ही भगवान के सीधा आकर के वो मृग खड़ा हो गया, निशाना मार करके जरा नाम के बधिक ने वह तीर को छोड़ दिया और वो मृगा तो गायब हो गया। वो तीर जाकर के भगवान के पदम में लगा, पांव में। अब जाके भगवान के चरणों में गिर गया। वो जरा नाम का बधिक बोले प्रभु
मैंने तुम्हें जानबूझ के नहीं मारा, मुझसे भूल हो गई, मैंने तो हिरना में मारे। भगवान बोले भैया तेरो दोष ही का है, तेरे वजह से तो मैं हूं इंतजार कर रहा हूं तेरो, क्योंकि इससे पिछले अवतार में मैं स्वयं राम बन के आया था, मैंने मानव लीला खेली थी, और तू उस त्रेता में एक बानर घर, बानर वंश में तेरा नाम बाली था, तेरा भाई था सुग्रीव, उससे मेरी घनिष्ठ मित्रता हुई, उसमें मैंने अपनी मर्यादा खो करके तेरा वध धोखे से किया था। लेकिन भैया बदला लिया दिया कभी किसी का छूटता नहीं है, इसलिए मेरे भाइयों कभी किसी के साथ धोखा मत करना, क्योंकि ये सब भगवान हमें तुम्हें सिखा गए हैं कि ऐसा करने से ऐसा फल मिलता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान परम धाम वैकुंठ को चले गए। अब जैसे ही परम धाम वैकुंठ को गए तो जाते समय उजाला हुआ, दिन में भी बहुत बड़ा। सबने जान लिया कि अब कृष्ण धरती पे नहीं रहे, और जो बाकी जो थे बचे हुए, उन्हें उनके मित्र जो थे उद्धव जी, उन्हें द्वारका छोड़ करके और मथुरा ले गए। मथुरा ले गए जब तक वह जल में स्थिर हो गई द्वारका। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गौर कीजिए मेरी माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, श्री सूत जी कहते हैं कि हे सोनका देख, जब भीलों ने मार्ग रोक लिया, अर्जुन जा रहे थे 16,000 गोपिकाओं को लेकर, गहने आभूषण पहने। अब भीलों ने सामना कर लिया है, बोले खुश हो रहे थे, नाच रहे थे, मगन हो रहे थे, बोले भगवान ने आज तो घर बैठे लक्ष्मी भेज दी, हम खाएंगे, हमारे मोनी मोड़ा खाएंगे, हमारे 7 पीढ़ी तक खाएंगे। अर्जुन बोले क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना, हमारे मार्ग से हट जाइए। भीलों का सरदार भगवान कृष्ण का प्रिय भक्त था और दिव्य दृष्टि से सब कुछ जानने वाला था। बोले है अर्जुन, तुम्हारा नाम भी सुना है, तुम्हारा पराक्रम भी जाना है, लेकिन जब तक वो थे तब तक तुम्हारी शक्ति थी, अब तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं रहा। बोले तुमने मेरा पराक्रम नहीं जाना, एक तीर से तुम सभी का वध कर दूंगा। अच्छा नहीं मानते हो तो आजमा लो, पहले तुम ही कोशिश कर लो। अब जैसे ही भगवान के प्रति आज अर्जुन को ऐसा भीलों ने कहा, तरकश से निकाल करके धनुष पे बाण चढ़ायो, छोड़ दियो, 3.5 पग जाकर के मिथ्या होके गिर पड़ा। 3 बार प्रहार किया, तीनों बार ऐसी तरह मिथ्या हो गया, अर्जुन की गर्दन नीचे हो गई। भीलों ने कहा अब क्या देख रहे हो, लूट लो जो कचू है तो। अब वो सब आगे बढ़ रहे हैं, गोपिका कह रही है जो तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे तुम, हमारे स्वामी के तुम भक्त भी थे, भगवान भी थे और मित्र भी थे और नाते रिश्तेदार तो हते तुम। और गोपिका कह रही शिकारी जो भगवान की रानी है, क्यों कि भाई भगवान कृष्ण की बहन अर्जुन को ब्याही थी। अब माता उस रिश्ते से अर्जुन उनके जीजाजी हो गए ना है? अब वो कह रही है तुम बचाओ ना, जब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब ये भील आ रहे हैं। अर्जुन ने ऊपर को ना देखा, वो कह रही कि जीजाजी क्या नाराजी, पीछे कदम हटाओ ना, हटाओ ना, शूरवीर रण बंका होके माँ का दूध ल जाओ ना, माँ का दूध ल जाओ ना। अरे जीजा जी क्या नाराजी, अब पीछे कदम हटाओ ना, हटाओ ना, शूरवीर रण बंका होके माँ का दूध ल जाओ ना, माँ का दूध ल जाओ ना। आज वो भगवान की रानी कह रही हैं
कि हमने सुना था कि कर्ण द्रोण दुर्योधन सेना खाई तुमने शंका है, जयद्रथ और अश्वत्थामा के ऊपर बजो जीत को डंका है। त्यारो बजो जीत को डंका है। बाणाधारी बाणाधारी हिम्मत हारी, अब प्रण को धूल मिलाओ ना, मिलाओ ना। शूरवीर रणबंका होके माँ का दूध ल जाओ ना, माँ का दूध ल जाओ ना। जय हो। बार कीजिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, माताओं बहनों, कहा है बेटा गौर कीजिए। इसी को कहते हैं कि समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी। ध्यान दीजिए, समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, समय पे पड़ती धूप समय पे बरसत पानी। इसी को कहा है कि भैया समय बड़ो बलवान, भीलन लूटी गोपिकारे, सो बेई अर्जुन बेई भैया भक्तवत्सल भगवान की। श्री सूत जी कहते हैं कि इस तरह आज सब कुछ लुटवा करके हस्तिनापुर पहुंचे, जाके भाइयों को बताया है, बड़े उदास हुए। कुछ समय व्यतीत वहां उत्तरा के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ, बड़ा खुशी मनाई और ऋषि ब्राह्मण याचकों को बुला करके ज्योतिष के अनुसार उस बालक का नाम परीक्षित रखा गया। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों। और भाग्य विवश पूछा, महाराज ये तुम्हारे कुल में बड़ा धर्मात्मा होगा और बड़ा ही नेक धर्म सुशील राजा बनेगा, और सर्प के काटने से इनकी मृत्यु होगी। और इस तरह सुना है तो बड़े सभी खुश हुए, लेकिन मृत्यु को सुन करके वो थोड़ा सा मन में गिलानी हुई। तो अब ब्राह्मणों ने कहा, महाराज ऐसा मत विचारिए, क्योंकि ब्राह्मण वेद के अनुसार जो उन्होंने कहा तो उनके भविष्य के बारे में उन्होंने बताया और कहा, महाराज सर्प के काटने से अकाल मृत्यु नहीं होती है, वह स्वयं सीधा बैकुंठ जाता है। ऐसा धर्मात्मा नेक सुशील, और सर्प के काट से हर किसी की मृत्यु नहीं होती है, वो किसी किसी के ऊपर ले जो बैकुंठ मिलता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों, 5 वर्ष के परीक्षित जी हुए। अब 5 वर्ष के परीक्षित जी हुए तो उन्हें गुरुकुल भेज दिया गया, धनोत्तर जी का शिष्य बना दिया। अब धनोत्तर जी के यहाँ कुछ समय उन्होंने रह करके 14 विद्या निधान किया। ध्यान दीजिए परीक्षित जी मेरी माता बहनों भाइयों, 14 विद्या निधान होकर के वापस लौट करके आए। हस्तिनापुर में देखा पहरा बड़ा सुंदर बड़ा तगड़ा पहरा लगा हुआ था। परीक्षित जी ने पूछा अपने बाबा अर्जुन को कि हे बाबा ये इतना बड़ा पहरा यहाँ किस लिए लगा है? बोले बेटा इसमें तुम्हारे ताऊ बाबा जो लेकर के अमृत को आए थे, ये अमृत कुंड है, इसका पहरा लगा हुआ है। बोले इस इतने पहरे को हटा दीजिए, मैं 14 विद्या निदान हूँ, आज से मेरा सुधा कुंड पे पहरा मेरा रहेगा।
अर्जुन इधर उन्हें पहरेदार बना दिया। परीक्षित अपने नाती को ध्यान दीजिए, का सुधा कुंड का। इधर श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिक, ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों बुजुर्गों के, अर्जुन अपने भाई भीम को ढूंढने के लिए गए थे। कहाँ? पाताल। पाताल पहुंचे तो राजा बाशिक से भेंट हुई। राजा बाशिक से भेंट हुई तो उन्होंने पांडव समझ करके बदले की भावना से बाशिक ने उन्हें अपना मित्र बना लिया। अब मित्र बनाया, अब मित्रता हो गई, लेकिन वो बदले की भावना थी बाशिक की। कौन सी? क्योंकि ये पहले भीम गए थे पाताल, तो उनकी बेटी जो अहलम थी उन पे प्रसन्न होकर के और उनके साथ विवाह हुआ था। क्यों? कि भोलेनाथ ने अहलम दे को वरदान दिया था। तो मरे हुए भीम को उठा करके पाताल ले गई थी कौन? अहलम दे। लेकिन बाशिक को ये अच्छा नहीं लगा। बाशिक ने उनके भोलेनाथ के आने पर भी, क्योंकि ये बाशिक भोलेनाथ के गले का हार था, अब भोलेनाथ के समझाने पर भी बदले की भावना से डसना चाहा भीम को, लेकिन वहां तो स्वयं वरदानी थे, तो सबसे वह निपुण हुए विवाह हुआ था। लेकिन सोती हुई अहलम दे को भीम छोड़ करके अपने हस्तिनापुर वापस आ गए, कुटुंब में आके मिले, लेकिन भीम को न पाया तो अहलम दे ने अपने पति के प्रयोग में अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। जब से बाशिक बदले की भावना से अब यहाँ अर्जुन से मित्रता कर ली और मित्रता करके सार फांसे की बाजी खेली। उसमें शर्त ये थी कि तुम्हारे पुत्र हो जाए और मेरी पुत्री हो तुम वाले जाना, या मेरा पुत्र हो तुम्हारी पुत्री हो तो तुम वाला ना। लेकिन अर्जुन ने इस शर्त को स्वीकार किया। सार फांसे की बाजी हुई जिसमें जीत अर्जुन की हुई। अब जीत अर्जुन की ही। अर्जुन तो प्रणाम करके बोले भाई हम तो चल रहे अपने देश के लिए। बोले जाओ। वाशिक अपनी नागिन के पास पहुंचे। नागिन से कहा, नागिन आज मैं गर्भ की बाजी हार चुका हूं, तो प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है? बोले एक काम करना, तू पुत्री को जन्म मत देना, पुत्र को जन्म देना। बोले ये अंतर्घट की बात है, मैं कैसे बता दूं? ये तो भगवान जाने, पुत्र होगा पुत्री। बोले तूने यदि पुत्री को जन्म दिया मैं अपने प्राण दे दूंगा तेरी आंखों के सामने, लेकिन अपने पति के भय से। ध्यान दीजिए मेरी माता हो बहनों, उधर तो उत्तरा के पुत्र हुआ, वो गर्भवती थी तो तोपे चली, खुशी मनाई गई। इधर नागिन के पुत्री हुई तो बाने गर्भ छुपा लियो, अपने नौकरानी से कह के महाराज को खबर करवा दी कि कह दो गर्भ छीन है, वो कछु ना भयो। अब वैसे ही बाशिक ने सुना कि गर्भ छीण हो गया, पत्र लेकर के हस्तिनापुर को भेज दिया। अर्जुन ने पत्र को बांचा, इस पत्र में कपट की बू भरी है, अवश्य धोखेबाज है। कोई बात नहीं। इधर 16 वर्ष के परीक्षित जी हुए और 16 वर्ष की उधर मन से नाम रखा था बेटी का, जो घर में छिपा के रखा था, उसका नाम था नवल दे। गौर कीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, एक दिन शाम का वक्त था, अहलम दे चित्रसारी पे घूम रही थी। नवल दे चित्रसारी पे घूम रही थी। वार्षिक कचहरी को समाप्त करके आया और जैसे ही देखा निगाह अचानक से, इतनी सुंदर वह पुत्री, सूर के समान उसके चेहरे की दमकन, कि अपनी कुमारी निहार चौंक गया, खड़ा हो गया। अपनी कुमारी निहार पाप और धार शेष चल दियो, जाके तन से फूटो कोरू रे, कांपी गो जाको हियो, जाके तन से फूटो कोर। बेटी को बाशिक ने देखा, उसके अंदर पाप छा गया और जैसे ही पाप छाया तन से कोड़ फूट गो, जगह जगह से कोड़ सुचाने लगा। ऐसा हाल देख करके भयभीत हो गए। थर थर कांपे अंग, भयो चित भंग, कहा मैंने कियो,
कोई बिन जाने पे आज रे के पाप मैंने कर लियो, कोई बिन जाने पे पाप रे के आज मैंने कर लियो। आशिक के शरीर से कोढ़ फूट गया। हालात को देख करके घबरा गए, अंदर भवन में गए, झीने से नीचे उतर के वो बेटी झीना की ओटक में खड़ी, नागनी नागनी, अरे तू कहाँ है री? नागनी दौड़ के आई, क्या बात है मेरे नाथ, ये तुम्हारा क्या हाल हो रहा है, जगह जगह से कोढ़ छुछा रहा है। वाशिक बोलो पहले तू बता कि नागिन दे मुई भेद बताई। रानी आज जो मैंने देखा कभी नहीं देखा, नागिन दे मुई भेद बताई, और जिया कौन महल पे आई, मेरी परी गई आज लखाई, तन से गयो मेरे कोड़ चुचाई। ऐसी सुंदर नारी मैंने कभी न देखी, जो आज देखी उसे देखते ही मेरे शरीर से कोढ़ फूट गया। वो कौन है? नागिन बोली, स्वामी बता तो दूं, पर मुझे वचन दीजिए, मुझे क्षमा कर दिया जाए। वाशिक बोले, हम तुम्हें क्षमा कर देंगे, लेकिन सत्य बताना वो कौन है। और झीना की ओट से नवल दे सुन रही है इस बात को, अपने माँ बाप की बात को। गौर कीजिए, सुन वाशिक की बेन, स्वामी लगियो कहन, अरे कांप के रानी, महाराज जी प्रीतम त्यारी सुतारे, मेरे नाथ जिसको आपने देखा है वो कोई और नहीं है। जिया प्रीतम त्यारी सुतारे, उमर की सैया श्यानी, जिया प्रीतम त्यारी सुतारे, उमर की सैया श्यानी। कहने लगी वो नागिन के जिसको आपने देखा वो तुम्हारी बेटी है। मैंने तुमसे भेद छुपाए, लई दुबकाए, सुनो हितकारी, मोय कीजे स्वामी माफू जी, मैंने भूल करी बड़ी भारी, मोय कीजे स्वामी माफू जी, मैंने भूल करी बड़े भारी। इस तरह जब नागिन ने कहा है, तभी वाशिक बोले, हे नागिन, यदि हमने तुम्हें वचन न दिया होता तो हम तुम्हें अभी इसी वक्त मृत्यु दंड देते। इतना बड़ा भेद तुमने छुपा के रखा। जब तक नागिन नवल दे निकल के आई, पिताजी प्रणाम, आज अपनी बेटी को देख करके गदगद हो गए। वाशिक बोले, हो बेटी, मैं धन्य हो गया तुझे पाकर, लेकिन हे नागिन, अब मुझे इतना बता दे कि मेरी काया शुद्ध कैसे हो, क्योंकि अमृत तो हस्तिनापुर पहुंच चुका है और वहां बहुत बड़ा पहरा है। सुना है धनत्तर का शिष्य परीक्षित, पांडवों का नाती, 14 विद्या निधान, वो पहरेदार है। तभी नवल दे सुन करके माँ बाप की बात मन में ही मन में प्रसन्न है रही, क्योंकि मैया की, ध्यान दीजिए, बेटी की बात मैया जाने और मैया की बात बेटी जाने। नागिन ने सब पहले ही बताया दो भाई अपनी बिटिया, तो वो समझ गई कि मेरा तो ब्याह गर्भ में ही है गो,
अब मेरी तो ससुराल है हतनापुर, हम मेरो परिचय अब समय आ गए हो। तो एकदम बोली पिताजी तुम चिंता मत करो, मुझे आज्ञा दो, मेरी डोली भेज दो, मैं हस्तनापुर जाऊंगी, तुम्हारे लिए अमृत लेके आऊंगी, तुम्हारी काया शुद्ध कराऊंगी। बादशाह को बोले बेटी इतने वर्षों के बाद तो मैंने तो अब देखो अब तो भेज दूं, और मुझे इतना पक्का मालूम है कि तू वहां से अमृत लेकर के आएगी नहीं वापस। बादशाह के मन में सोच रो, लेकिन बाबा तेना कह रो ते जुआ में, यानी सारा पासे में आ रहे हो, जुआ ही होता है, उसको नहीं बता रहा अपनी बेटी को। बेटी से चुप बोला है। तभी बोले नागिन ने कहा पिताजी वो 14 विद्या निधान है तो मैं भी कम हूं नहीं, अमृत लेके आऊंगी, तुम्हारी काया शुद्ध कराऊंगी, मुझे वचन दीजिए, मेरी डोली भेज दीजिए। वाशिक बोले बेटी तेरे बस की ना है, शांत हो जाइए भैया, यहाँ बात, अरे बेटा यहाँ बात मत करो, गौर कीजिए कि तुम्हें अमृत नहीं मिलेगा और न तुम्हें आने देगा, वहां से कोई पकड़ लेगा। तो नागिन बोली मैं तो जाऊंगी चाहे कछु है जाए, क्योंकि तुम्हारी हालात देख करके मेरी छाती फटी जाती है। यदि मुझे रोकने की कोशिश करी काऊ ने तो पिताजी मैं नागिन बन जाऊंगी, वो ऐसी जगह खाऊंगी तो वो जिंदा नहीं बचेगा, मर जाएगा। वाशिक बोलो बेटी ना मान, नहीं तो तेरी इच्छा है। आज 16 सिंहार बनाया, अपनी माँ से विदा लिया और कहा हे माता तुम्हारा आशीर्वाद है चरणों का, तो मैं अवश्य इस कार्य में सफल होंगी, अमृत लेके आऊंगी, लेकिन हे माता यदि मुझे किसी तरह से वचन देना पड़ा तो मैं वापस भी उसी क्षण चली जाऊंगी। बोले बेटी तेरी तो ससुराल है, जा जा, तेरा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। आज अपनी बेटी को उन्होंने आज्ञा दे दी है। अब इधर में जैसे ही नागिन को देर कहाँ थी, श्रृंगार बनाया और ससुराले पहुंची। सुधा कुंड का पहरा लगा हुआ, परीक्षित जी पहरा दे रहे और सुधा कुंड की सूद बना के जा रही है। छम छम पायल की आवाज हो रही है। परीक्षित जी ने देखा यहाँ काऊ की हिम्मत ना पड़ी, यहाँ होके पक्षी भी नहीं गुजरता, ये कौन नारी है यहाँ आ रही है, अब इसकी छुप करके परीक्षा लेनी चाहिए। तो सुधा कुंड की ओटक से हो गए और वह सीधी नागिन आई, देख के अमृत को प्रसन्न हो गई। चारों तरफ देखा, दर्शन की अभिलाषा थी अपने पति की, लेकिन नजर नहीं आए। अब चारों तरफ देखा है तो सोचने लगी चलो कोई बात नहीं है, पिताजी को वचन दिया है। लोग कहते थे कि वहाँ इतना बड़ा पहरा है, यहाँ तो सुनो ही है, चलो कहते बात करवे को झगड़े को खूब आवतरा। अमृत में ते भर रहे हो, अमृत भर लिया। परीक्षित जी मन में सोचने लगे वाह पहरा लगाने से क्या फायदा, रखवाली करने से क्या फायदा, अमृत की हम रक्षा कर रहे हैं और ये नारी आई है, अब इसको पूछना चाहिए ये कौन है। जैसे ही चलने को हुई परीक्षित जी ने रास्ता को रोक लिया। ठहरिए देवी, कौन हो तुम, कहां से आई हो? तुम्हारी जगह यदि कोई नर होता तो अभी इसी क्षण में मृत्यु दंड देता, लेकिन तुम नारी हो। तिरछी नजर से देखा, सुंदर रूप अवतार, सुंदर दमकता हुआ चेहरा देख करके नागिन मोहित हो गई। बोले जैसा मैंने सुना था वैसे ही है ये, लेकिन अब इनकी परीक्षा महुए लेनी चाहिए कि कितने जे शक्तिशाली हैं। अब देखो यहाँ दोनों की परीक्षा की बात हो रही है। आप उसमें मन में जैसे ही परिचय पूछा है तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं पातालपुर से आई हूं, मेरे पिता वाशिक हैं और मेरा नाम नवलदेह है। मेरे पिता के शरीर से कोढ़ फूट गया। बोले कोढ़ कैसे फूट गया? बोले हमें पहली बार देखने से। परीक्षित बोले कहूं बिटिया बाप देख ले तो कहूं कोढ़ ना फूट जाता है?
तुम्हारे पिताजी छले छल कपटी है, पापी हैं, अवश्य उनके ने कोई भूल करी होगी। बोले हमें 16 वर्ष के बाद देखो बिन्ने तासु कोड़ फूट गो, तो अमृत इसलिए ले जा रही हो, क्या तुम वही हो क्या जो तुम्हारी माता ने तुम्हें महल में छिपा के रख लिया था? बोले हाँ। अच्छा तो तुम्हारा ही नाम नवल दे है। हमारे बाबा कहानी कहते रहते हैं, हमें किस्सा बता रहते कि तुम्हारे पिता से हमारे बाबा से सार फांसे की बाजी हुई थी, जिसमें जीत हमारे बाबा की हुई थी। शर्त ये थी कि तुम्हारे पुत्र हो हमारी पुत्री हो, तुम वाले जाइयो, तुम्हारे पुत्र हो हमारी पुत्र हो हम ले आएंगे। तो तुम वही हो, कोई बात नहीं। अब तुम आई गई हो तो अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अब तो मैं अपने बाबाओं के पास ले जाऊंगा। जैसे ही परीक्षित जी ने हाथ पकड़े को आगे हाथ बढ़ाया, ध्यान दीजिए कि इतनी जब सुन लई, अरे इतनी जब सुन लई नागिनी भई से लातन दाई। नागिन बन के एक पटिया पड़ी ताकि नीचे घुस गई जाके। धनत्तर जी का ध्यान दिया, परीक्षित जी ने बीन हाथ में आ गई। जब कुमर बजायो बीन रे बाहिरी कढ़ते आई, जैसे ही मधुरी बीन छोड़ो में ते निकल के आई, मुंह चमकान लगी। एक हाथ से बीन बजा रहे, दूसरे से पकड़ने को भय। क्या हुआ? अरे तोती बने उड़ गई, तोती बन गई, तोती ऊपर उड़ गई फुर से। तोती बने उड़ गई सुरग में गई न देर लगाई। जब बाज परीक्षित बन गौरी पंजन में लइए दवाई जे हो। झट्टई वह तोती बनी वे बाज बन गए। अब बाज बन के पीछो करियो, पंजन में झपट्टा मारे दवाई लो तो टे टे जो लाई बिन्ने जानी। हाय कोई नाखून तो ना घुसेगा। सो नीचे रहे तालाब, पंख फड़फड़ाए छूट गई, पंजन में से जल में गिर के मछली बन गई। अब जैसे ही मछली बनी सो वह धीमर बन गए, में जाल डरवाए दो। हजारों मछलियों के बीच ते पकड़ लो। बोले अब बताओ कहाँ बनोगी? सो झट से असली भेष में आके बोली स्वामी जैसा मैंने सुना था वैसे ही आप मुझे मिले, मैंने आपकी परीक्षा ली थी, लेकिन अब मुझे जाने दीजिए, पिता को अमृत देकर के मैं उन्हीं पान वापस आ जाऊंगी। बोले तुम्हारे पिता ने हमारे बाबा से वादा करो थी, अब तक ना निभाओ। अब तुम हमें वचन दे के जा रही, तुम आई आई नहीं आई हमें क्या पता। बोले नहीं, जो सत्य नारी पतिव्रता होती हैं, एक बार ही पति को आंखों से दृष्टि से देखती हैं, दोबारा तो भाई या पिता समझ करके उस पर दृष्टि डालती है। तो ठीक है जाओ। इस तरह नागिन वापस आई, अपने पिता को अमृत दिया। अमृत छिड़क के काया शुद्ध हो गई। हाथ जोड़ के बोली पिता अब मेरी डोली भिजवा दो, मैं जा रही। बोले कहाँ के पे घर है? बोले बेटी घर तो तेरो जी है। बोले नहीं पिताजी तुम फिर भी झूठ बोल रहे हो, तुमने तो मुझे गर्भ से बाहर भी नहीं आने दिया, गर्भ में ही विवाह कर दिया। तब वह बाशिक की पुत्री नवल दे निकल करके वहां से हस्तिनापुर पहुंची। जाकर के परीक्षित जी से मिली। परीक्षित जी ने अपने बाबाओं को हाल बताया। बाबाओं ने, पांडवों ने बड़े धूमधाम के साथ पूरी नगरी को सजवाया। ब्राह्मण ऋषियों को बुला करके उसका बड़ा संपन्न विवाह करवाया धूमधाम के साथ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस तरह श्री सूत जी कहते हैं कि अपने बेटा नाती को सर्वस्व ज्ञानी महापुरुष जान करके इधर वृद्धावस्था आ जाती पांडवों पर। हस्तिनापुर का राजा परीक्षित को बना करके सब राज्य दे करके और वहां से पांचों पांडव मैं द्रौपदी के, और फिर वे हिमालय के लिए प्रस्थान किया। हरिद्वार पहुंचे।
गंगा स्नान किया, शंकर जी के दर्शन पाए, शांति व्रत धारण करके वहां से जब चलते हैं, जैसे जैसे शरीर पूर्ण होता गया वैसे वैसे प्राण छोड़ते गए लोग। हिमालय तक ये 6 प्राणी गए थे, लेकिन जैसे जैसे समय पूर्ण हो गया सब एक एक करके समय को छोड़ते गए। अंत में केवल धर्मराज यानी युधिष्ठिर ही और बैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज की कथा का शेष यही विराम देते हैं। कल की कथा के बारे में मैं आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, श्री के बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट त्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट त्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, बनसी पे मैं तो बलि बलि जाऊं, श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं तो दर्शन पाऊं, श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, युगल छवि पे मैं बलि बलि जाऊं, श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि नैनन में बसाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम भुजगेंद्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी शतम नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरती रख दो, पुष्प ले